दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि काफ़ी छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि क्या सर जो वेस्ट बंगाल में हुआ है उसका असर क्या बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था बिहार की सरकार ने, तो क्या उस पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि उधर भी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं। तो क्या वो भर्ती भी रद्द कर दी जाएगी जैसे कि वेस्ट बंगाल में कर दी गई है। और वेस्ट बंगाल में जो छात्र बीएड और डीएलएड वाले छात्र नियुक्त हुए थे उनको लेकर उनके पक्ष में वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या ताबड़तोड़ बयान जारी किए हैं, क्या उनकी नियुक्ति दोबारा से दी जाएगी उन्हें या नहीं दी जाएगी, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। बस वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में भर्ती के लिए आयोजित जो 2016 की राज्य स्तरीय शिक्षा चयन परीक्षा थी उसमें 24,000 से ज्यादा शिक्षकों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया गया है। अनियमितता के आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला भी सुना दिया था कोलकाता हाईकोर्ट ने। और बताया यह जा रहा है कि 15 दिन में फिर से शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है इसकी वो जारी की जाए और साथ ही साथ सीबीआई को जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने को भी कहा है हाईकोर्ट ने। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही गई है। सीएम पश्चिम बंगाल की सीएम की तरफ से बताया यह जा रहा है कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों की नियुक्ति पैनल की अवधि खत्म होने के बाद हुई है व जिन्होंने खाली ओएमआर सीट जमा की है पर नियुक्ति हासिल कर ली है उन सभी को पूरा वेतन 12% सालाना ब्याज के साथ 4 सप्ताह में लौटाना होगा। यानी 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें 12% के इंटरेस्ट ब्याज दर से पूरी वेतन लौटानी होगी। 2016 की परीक्षा के दौरान 30 लाख छात्र शामिल हुए थे और इनमें से कुछ ने तो चयन पैनल तैयार करने में अनियमितता का आरोप लगाकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी थी। याचिकाकर्ता हैं उनमें से एक के वकील ने कहा है कि इस परीक्षा के जरिए 24,640 पदों की जो रिक्ति के मुकाबले 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। यानी कि जिन बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भरा उनके भी नाम नियुक्ति लिस्ट में पाए गए। यानी कि इतने बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली थी जैसे कि बिहार में भी देखने को मिलती है। और बिहार में अभी जांच होने वाली है, तो आप देखना तो टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में भी बड़े स्तर पर बच्चे छांटे जाएंगे जो पैसे देके लगे हुए हैं समाप्त। और बताया यह जा रहा है कि कई छात्रों ने पैनल की जो अवधि है वो समाप्त होने के बाद अतिरिक्त पद सृजित कर नियुक्त किया गया था, जबकि कई ऐसे ये छात्र भी नियुक्त हुए हैं जिन्होंने खाली ओएमआर सीट छोड़ दी थी और तो उनका नियुक्ति फाइनल सिलेक्शन हो गया था। सीएम जो हैं वेस्ट बंगाल उनके ऊपर भी की टिप्पणी की गई है। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वाले व सरकार में निर्णय लेने वालों के बीच गहरा संपर्क होने संबंधी पीठ की टिप्पणी से राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं उनके भविष्य में जांच के दायरे में आ सकती हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का कोई भी फैसला होता है वो सीएम की सहमति के बिना लागू ही नहीं होता है। अच्छा, कुछ छात्र ये पूछ रहे थे कि सर वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या बीएड और जो डीएलएड के छात्र नियुक्त हो चुके थे जो उनके पक्ष में क्या बयान जारी किए गए हैं। तो उन्होंने ये कहा है, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि फैसले पर सीएम ममता कोर्ट की जजों पर ही बेफर पड़ी हैं। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कोर्ट के जो जज थे उन्होंने चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि यह आदेश अवैध है, असंवैधानिक है, कानूनी तौर पर सही नहीं है। हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम आपका सम्मान करते हैं, आपने पूरी ज़िंदगी सेवा की है, पर अंत में आपसे पैसे मांगे जाएं तो क्या आप भुगतान कर सकते हैं। 26,000 बच्चों की नौकरी जाने का अर्थ है 1.5 लाख परिवारों का प्रभावित होना। तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है वेस्ट बंगाल की सीएम पर भी ये गाज गिर सकती है, वो भी जांच के दायरे में आ सकती है। जैसा कि आपने अभी बीच में सुना होगा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो बीपीएससी आयोग है उसके कुछ कर्मचारी ही उसमें लिप्त पाए गए हैं। तो हो सकता है कि जब इसकी सीबीआई जांच हो अच्छे तरीके से तो काफ़ी बड़ी मात्रा में भी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में भी घोटाले की जाँच सामने देखने को मिल सकती है ही है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा घोटाला देखने को मिलेगा टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में, वो है फर्जी डॉक्यूमेंटेशन का। फर्जी डॉक्यूमेंटेशन बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली में एकदम जोरों शोरों पे लगाए गए हैं और जम के लगाए गए हैं फर्जी डॉक्यूमेंटेशन। जब भी इसकी जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, तब आप देखना लगभग 50,000 से अधिक छात्र आपको फर्जी दिखेंगे टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 को मिलाकर। और टीआरई 3.0 का आपने हाल ही देख लिया था कि जो क्वेश्चन पेपर हैं वो होटलों में रटाए जा रहे हैं और पहले से ही एक बड़े स्तर पर
TRE 3.0 का एग्ज़ाम लीक हो गया था। ऐसे कैसे जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो बीएड के या डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र हैं, वो किस उम्मीद से, किस तरीके से वो पढ़ाई करें कि उन्हें किस तरीके से वो हिम्मत बांध सकें कि वो एक सरकारी नौकरी के लिए एक सपना देख सकें कि वो भी शिक्षक बन सकते हैं, जब कि पैसों में ही, जैसे वेस्ट बंगाल में ही ये जो 26,000 शिक्षक भर्ती थी वो लाखों रुपए में बिच गई। जिन छात्रों ने फॉर्म तक नहीं भरा था उन छात्रों को नियुक्ति दे दी गई, और ऐसा ही बिहार में है। तो जब इसकी अच्छे से जांच होगी, एक बड़े स्तर पर सीबीआई जांच होगी, तो एक बड़ी शिक्षक भर्ती घोटाला आपको देखने को मिलेगा भारत में, बिहार राज्य से और आपके वेस्ट बंगाल राज्य से, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश राज्य से भी, ये भी कहीं से भी कम नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य। और साथ ही साथ आप देखेंगे राजस्थान में भी जो पिछली भर्तियाँ हुई थी 30-32 हज़ार जो निकली थी रीट में, उसमें भी एक बड़े स्तर पर धांधली हुई थी और पेपर को कैंसिल कराकर दोबारा पेपर कराया गया था, आपको ध्यान होगा। तो बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती में माफिया बैठे हुए हैं, जो पेपर जहाँ छपता है उधर से वो पेपर आउट करा लेते हैं। तो कहाँ से कैसे ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से सिलेक्शन ले पाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में देखने लायक बात होगी। इस पर बताया ये जा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि ये सरकार आने के बाद वो कानून लेके आएगी। कितना कानून कारगर होगा जिससे कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उनका हक ना माना जाए कानूनी रूप से। तो देखते हैं। और वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या इन छात्रों को दोबारा नियुक्ति दिला पाएंगी। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल द जीएसपी एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। और हाँ, अगर आप 26,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ बिहार में जो TRE 1.0 और TRE 2.0 का जो भर्ती घोटाले होने की सीबीआई जांच लगातार निकल कर आ रही है, इसको लेकर अगर कोई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें।